यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया है जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट x इधर हो जाएगा इंटू dx। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट x को लिखेंगे हम लोग cos x बाय sin x इधर इंटू dx था। इसको लिख सकते हैं sin x अपॉन नीचे हो जाएगा sin x प्लस cos x इंटू यहाँ पर dx। अब इसको लिख सकते हैं लिखेंगे मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड denominator by 2 we get यहाँ पर लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ इंटीग्रैंड ठीक है, इंटीग्रैंड। जिस चीज़ का हमें इंटीग्रल निकालना है उसे इंटीग्रैंड कहते हैं, यानी कि यह इंटीग्रल साइन और dx के बीच का जो भी चीज़ है उसको इंटीग्रैंड बोलते हैं। ठीक है, बाय 2 वी गेट। ठीक है, इसमें ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रल 2 sin x प्लस 2 sin x प्लस cos x इंटू dx। तो यहाँ है। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 sin x यहाँ ऊपर में हो जाएगा प्लस cos x माइनस cos x, इस तरह करके लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू sin x प्लस cos x इधर इंटू dx। तो है। ठीक है, अब यहाँ हम लोग यहाँ तो आएगा नहीं, हम लोग यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं इंटीग्रल, यहाँ 2 sin x को sin x प्लस sin x करके हम लोग तोड़ देंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे sin x प्लस cos x। ठीक है, फिर उसके बाद है प्लस sin x। ठीक है, 2 sin x के बदले sin x प्लस sin x हो गया। ठीक है, माइनस cos x अब बच गया ऊपर में। ठीक है, इसको फिर नीचे हो जाएगा हमारा 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। इसमें हम लोग हाफ को बाहर ले आते हैं 1/2 को। ठीक है, ताकि अंदर में हमें कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए हम लोग इसको बाहर ले आते हैं, क्योंकि अंदर में बहुत सारे टर्म्स अभी हैं जिसको हम लोग सूटेबली अरेंज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ चूँकि 1/2 कॉमन ले आए हैं तो यहाँ केवल साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा है, तो ये होगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर प्लस ऊपर में यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और यहाँ इंटू डी एक्स मल्टीप्लाइड तो है। अब इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ, इसको अगर देख रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जा रहा है तो हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अभी यहाँ पर देखिए एक ऑब्जर्व करने वाली बात है कि इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका नेगेटिव आता है, यानी कि अच्छा चलिए छोड़िए, इसको हम लोग बाद में क्लियर करेंगे, इसको एज इट इज अभी रहने देते हैं। ठीक है, 1/2 इंटू, अब इसको हम लोग इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, ओवर दिस प्लस साइन, यहाँ जाएगा
1 इंटू डी एक्स, यहाँ था प्लस इंटीग्रल, इसको एज इट इज रखते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज किया है, सिंस इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू प्लस जी ऑफ यू इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू प्लस इंटीग्रल ऑफ जी ऑफ यू। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पर यूज किया है। इसको फिर आगे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 1/2 इंटू, अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हमको पता है, ये होता है x, एक सेकेंड भाई तिरछा लिखा रहा है, x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 यहाँ डालेंगे, यहाँ हो गया प्लस, अब इसको हम लोग ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग मान लेते हैं I1। ठीक है, यहाँ पर हमने फॉर्मुलाइज किया, सिंस इंटीग्रल ऑफ डी यू इक्वल्स टू यू प्लस ए कांस्टेंट c, या फिर यहाँ k कर देते हैं क्योंकि c हमने क्वेश्चन में यहाँ सॉल्यूशन में यूज कर रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, एंड c1 जो है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन और साथ ही वेयर I1 क्या है, I1 इक्वल्स टू हमारा है इंटीग्रल साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ थोड़ा सा स्पेस हम लोगों का इशू आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग I1 निकालना मेरा काम रह गया। ठीक है, नाउ पुटिंग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू t इन I1 एबव। ठीक है, इसमें साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर t डालेंगे, वी गेट एंड, या फिर लिखते हैं एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, वी गेट अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा वी गेट, ये माइनस जैसा फीलिंग आ रहा है तो इसको हटा ही देते हैं, वी गेट cos x माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू dt अपॉन dx। ठीक है, या फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ देखिए cos x माइनस साइन एक्स आ रहा है तो हम लोग इसको यहीं पर मैनिपुलेट कर देंगे। यहाँ ऊपर में चूँकि I1 में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है तो हम लोग यहाँ पर माइनस का साइन बदल देंगे, यानी कि -1 से इस पूरे में दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, चूँकि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और इधर हो जाएगा माइनस डी टी बाय डी एक्स, या फिर हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। अब हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऊपर में यहाँ यूज करेंगे, यूजिंग above result in I1 we can write। ठीक है, थोड़ा सा हैंड राइटिंग इग्नोर कीजिएगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि बहुत लंबा हो रहा है तो इसको एक ही पेज में करने की कोशिश हो रही है। ठीक है, वी कैन राइट, यहीं पर लिखते हैं I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऊपर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स है यहाँ पर। ठीक है,
तो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं -dt डिवाइडेड बाय, नीचे है क्योंकि डिवाइडेड बाय नीचे है, यहाँ पर नीचे हमारा sin x प्लस cos x, तो sin x प्लस cos x को हमने t माना हुआ है, तो हो जाएगा t। और यहाँ पर हम माइनस साइन बाहर ले आ सकते हैं इंटीग्रेंड के, सॉरी इंटीग्रल साइन के। यहाँ लिखेंगे सिंस KFU का इंटीग्रल, सही से लिखाओ यार, इंटीग्रल इक्वल्स टू K इंटू FU का इंटीग्रल, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। और इनफैक्ट लिखेंगे जब जो भी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे उसको हम लोग ज़रूर लिखेंगे। ये सिंस है, सिंस यह इंटीग्रल है, यहाँ है सिंस, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन होता है इक्वल्स टू नेगेटिव, ये हो जाता है log mod t प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2 यहाँ पर ले लेंगे। ये हो गया क्योंकि सिंस इंटीग्रल ऑफ du बाई u इक्वल्स टू log mod u प्लस ए कांस्टेंट k एंड C2 इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Therefore, we can write what we can write I इक्वल्स टू, हमारा क्या आया था यहाँ पर ये वाला हाफ इंटू x प्लस C1 प्लस I1। यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से रखते हैं ताकि दिखे, यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू x प्लस C1 प्लस I1 के जगह हम लोग लिखते हैं, चूँकि यहाँ माइनस है तो माइनस ही लगा देते हैं, ठीक है, माइनस log, इसको एक अलग ब्रैकेट में लिखते हैं, मॉड t, इनफैक्ट इसमें t को हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इक्वल्स टू माइनस लॉग मॉड टी को हम लोग लिख सकते हैं मॉड टी, टी क्या है हमारा cos x sin x प्लस cos x, मॉड sin x प्लस cos x, यहाँ हो जाएगा माइनस C2, यहाँ देखिए माइनस यहाँ C2 से मल्टीप्लाइड है, ठीक है। तो ये है हमारा I1 का पूरा वैल्यू, ठीक है। अब हम लोगों को इसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। देयरफॉर I इक्वल्स टू 1/2 इंटू x प्लस C1 प्लस, यहाँ चूँकि प्लस है तो ये यहाँ जो भी साइन रहेगा वही एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, माइनस log मॉड sin x प्लस cos x, ठीक है, माइनस C2। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/2 इंटू x माइनस log मॉड sin x प्लस cos x, ठीक है, और प्लस दोनों C1 C2 को मिलाकर एक साथ इस तरह से कंबाइन कर देंगे, प्लस C वेयर C इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ देखिए C1 के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है तो हो जाएगा C1/2, और यहाँ पर है माइनस C2 के साथ भी हाफ मल्टीप्लाइड है तो यहाँ माइनस C2/2। आई होप हमने कोई अर्थमेटिक एरर नहीं किया है। तो ये है हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन करना पड़ा यहाँ ऊपर में, यहाँ पर, उसके बाद फिर चीज़ें आसान हो गई, उसके बाद बस केवल सब्स्टिट्यूशन करना था। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।